समंदर सामने थोड़ा हाथ जोड़ रहे हैं, और 1 घंटे नहीं जोड़ रहे, 3 दिन। आम आदमी लड़ाई टालेगा नहीं कि अरे हमारी बीवी रखे हैं, दिमाग खराब है। तो कल सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा, और जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो आती हुई चीजें भी नहीं याद आती। सिर्फ उन लोगों से बात करनी है, बाकी सबसे करनी ही नहीं। जितने लोग मन की शांति को पा लेते हैं वो सारे युद्ध जीतते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। अब बात करने में युद्ध और शांति 2 अपोजिट वर्ड होते हैं। बातचीत की भाषा में दोनों अपोजिट बातें हैं, वॉर एंड पीस। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ी राज की बात बताऊं कि वॉर जीतने के लिए पीस की जरूरत होती है। अभी समझाऊंगा डायग्राम बना के, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रवचन दे दिया बोल दिया। जब हम आम भाषा में बातचीत करते हैं तो ये दोनों अपोजिट वर्ड है, वॉर एंड पीस। कहते हैं जहां वॉर है वहां पीस नहीं हो सकती, जहां पीस है वहां वॉर नहीं होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि दुनिया में जितनी भी वॉर है, सबको जीतने की जो रिक्वायरमेंट है वो है पीस। तुम भगवान राम का कैरेक्टर देखो, ये लोग क्यों भगवान माने जाते हैं? एक इंसान एक भगवान, तो जिसके हम कुछ गुणों को इंसानी गुण मानते हैं। कहते हैं अरे भैया हम भी तो इंसान हैं, इंसान ही तो है। और कुछ गुणों को हम भगवान का गुण मानते हैं। भगवान का गुण क्या है? भगवान का गुण है क्षमा कर देना। अब कोई तुम्हारी पत्नी उठा ले जाए तो तुम मारोगे भी, गाली भी दोगे, क्षमा नहीं कर पाओगे मारने के बाद भी। लेकिन रावण को मारने के बाद भगवान क्षमा कर देते हैं, और क्षमा करते हैं तो करते हैं स्वर्ग मोक्ष। ये काम इंसान नहीं कर सकता। ठीक बात कनेक्ट हो रही है ना? ऐसे भगवान का जो और दूसरा गुण है वो है धैर्य, पेशेंस। अब तुम महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर की गाड़ी में बैठी हो और पुणे से जा रही हो मुंबई, रास्ते में टोल पड़ा और टोल वाले ने दरवाजा नहीं खोला, तुम तो चिल्लाने लगोगी, मंत्री जी बैठे हुए, दिमाग खराब है तुम्हारा। लेकिन सोचो अगर भगवान राम वहां बैठे होते तो? समंदर सामने थोड़ा हाथ जोड़ रहे हैं, घटना वही तो है। हा? घटना सेम है कि नहीं? और 1 घंटे नहीं जोड़ रहे, 3 दिन। लेवल ऑफ पेशेंस तुम देखो कितना हाई है। यार ये एसी बंद करवा दो, बहुत ठंडा लग रहा है। लेवल ऑफ पेशेंस देखो, पेशेंस। ध्यान दे रही हो ना? ये सब चीजें जब बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हो, जब बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। लंका पहुंच गए तो अपने एम्बेसडर को भेज रहे हैं कि यार एक बार जरा देख लो, अभी मैं लड़ाई टल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आम आदमी लड़ाई टालेगा नहीं कि अरे हमारी बीवी रखे हैं, दिमाग खराब है, अब या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। तो वो चॉइस रख देता है कि अब दोनों नहीं रहेंगे, अब एक रहेगा। भगवान कह रहे नहीं, एक मौका और दे देते हैं, चलो। तो जितनी भी लड़ाइयां दुनिया में है, सारी लड़ाइयों की जो मेन एलिजिबिलिटी है, जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो है पीस।
क्यों भाई? अब कल प्रीलिम्स है 28 में। अब इस पूरे अब तो तैयारी का कोई सवाल ही नहीं रहा। आज तैयारी कोई मुद्दा है नहीं है। अब दो तरह के लोग कल एग्जाम देंगे। एक जो देखने जा रहे हैं, पापा ने कहा है कि देख लो एक बार, और मम्मा ने कहा है। एक तो ये गैंग होगी जो देखने जा रही है। इसको पता है मैं तो वैसे ही गेम से बाहर हूं। एक दूसरी गैंग जो जा रही है वो है जिसने प्रिपेयर किया है। अब सारी प्रिपरेशन कहां सेव्ड है? मन में। पेंसिल, रबर, यही सब लेके जाओगे ना, और मन लेके जाओगे। तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन यहां है। अब ये जो लॉबी है जो प्रिपेयर कर चुकी है, प्रिपेयर का मतलब कि भाई साहब सब कुछ मेरे मन में है, पूछ लो। अब मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छा, 10 लाख लड़के हैं, 10 लाख में 5 लाख ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया है। कुछ दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं लोग। तो चौथा अटेम्प्ट वाला तो और कितना प्रिपेयर हुआ होगा। कुछ 6th अटेम्प्ट दे रहे होंगे, वो और ज्यादा प्रिपेयर होगा। मतलब तुम ऐसे देखो कि कल के एग्जाम में 10,000 मिनिमम ऐसे लड़के होंगे जो अपना 6th अटेम्प्ट दे रहे होंगे। 10,000 ऐसे होंगे जो 8th अटेम्प्ट दे रहे होंगे। दस 10,000 ऐसे होंगे जो 4th अटेम्प्ट दे रहे होंगे। 30,000 तो यही हो गए। यानी जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है उसका गेम ही खत्म हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं 6ठा, 8वां, 9वां, ये बहुत डरे हुए हैं क्योंकि मार खा चुके हैं कई बार। पहला अटेम्प्ट वाला ताव में है अभी, पहली बात। दूसरी बात, किसके बल पे तुम लड़ने जा रहे हो? इसके बल पे। इसी को तो अंदर ले जा रहे हो। और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? ना दत्ता सुंदरम जा रही है, ना स्पेक्ट्रम जा रही है, ना विपिन चंद्रा जा रही है, ना डीडी बसु जा रही है, ना लक्ष्मीकांत जा रही है। कोई जा रहा है? कहते हैं भैया अंतिम में सिर्फ ईमान साथ जाता है। तो कल सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा। अब अगर इसी को जाना है और जिसको साथ जाना है वो अगर पॉजिटिव हो जाए कि हो रहा है तुम्हारा बढ़िया, बहुत अच्छा, इनका पहली अटेम्प्ट में हो गया था, उनका पहली अटेम्प्ट में हो गया था, इसका पहली अटेम्प्ट, मतलब ये तुम्हें आज से लेकर कल शाम तक सिर्फ पॉजिटिव चीजें याद दिला रहा है क्योंकि यही जा रहा है तुम्हारे साथ। कि डॉक्टर अंबेडकर इतने नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, भगवान राम ऐसे थे, मोहम्मद साहब को तैफ में लोग पत्थर मारे फिर भी वो अल्लाह से उनके लिए दुआ कर रहे थे। हर चीज जो तुम्हारे मन में आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव थॉट आते हैं तो गूज बम्स होते हैं ना, होते हैं ना। डर में कभी होते हैं? डर में पसीना छूटता है।
ये गूज बम्स क्यों होते हैं? कि कोई चीज बॉडी में रिलीज होती है, कोई एक्शन तो हो रहा है ना बॉडी में। भाई रोए खड़े हो रहे हैं तो कहीं से तो एनर्जी मिल रही है। हा? ये तुम्हारे साथ जा रहा है। अब इसने अगर नेगेटिव थॉट्स देने शुरू कर दिए कि करंट अफेयर कायदे से तैयार नहीं है, लो अब कर लोगे। ज्योग्राफी रिवाइज नहीं हो पाई, पॉलिटी रिवाइज नहीं हो पाई, उसी में कोई राक्षस तुमको सड़क पे मिल गया, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, वो दूसरी गैंग वाला, ये गैंग वाला, ये गैंग वाला, ये तो मजा लेने देने जा रहा है ना। ये तुम्हें सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर में मिल गया और तैयारी हो गई? तुमने कहा हो गई। बोले अलेक्जेंडर के नाना का नाम बताओ। इसको पता है मैं तो हो ही नहीं रहा हूं, इसको पता है मेरा हो ही नहीं रहा है। ये इब्लीस के एजेंट खड़े होते हैं, शैतान के, जिनको और लोग खींच खींच के बाहर लाना होता है। ये यूपीएससी के लिए काम करते हैं। यूपीएससी कहती है यार 10 लाख लोग हैं, कुछ मदद करो यार, कैसे सबको हराएंगे? कहते हैं हम है ना गुरुजी, हम हराएंगे। बताओ किस बैंक का एनपीए सबसे कम है, किस इंडियन बैंक का एनपीए सबसे कम है। और जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो आती हुई चीजें भी नहीं याद आती हैं। नहीं, तुम देखो कभी तुम अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हो और बात करते करते किसी बचपन की सहेली का नाम मिस हो गया, तो तुम्हें लगता है कि बस याद आ रहा है, पर उस दिन रिकॉल नहीं होता। ये सारे प्रीलिम्स देने वाले सुन ले, जितने लोग ऑनलाइन बैठे, कि ये जो तुम्हारा साथी कल तुम्हारे साथ जाएगा, इसकी दशा देख लो क्या है इस वक्त। आज ही फाइनल हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तुम तैयारी नहीं कर सकते, अब तुम रिवाइज नहीं कर सकते, अब ये सब खेल खत्म हो चुका। फिनिश। किसी की फांसी लगने जा रही, कह रहा भैया हमारी बिटिया की शादी नहीं हुई, अब खत्म। अब अंतिम इच्छा बताओ क्या है? भैया ऊपर का छत अभी नहीं पूरा पड़ा है, वो सब बात ही मत करो अब। तो कल पहली जो जरूरत है वो एक पीसफुल माइंड की, कि मेरा रिवीजन हो चुका है, मैं पढ़ चुका हूं। हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है ही नहीं। ऐसा लोग कहते हैं, मैं कहता हूं दोनों तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो हार जीत की सोचना ही क्यों? अगर तुम पढ़े हो तो भी हार जीत की सोचना नहीं है, फिर सोचना क्या है? कि बस मन शांत रहे। क्यों? अब अगर ये एग्जामिनेशन फिल इन द ब्लैंक वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मदर ऑफ अकबर, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स का अगर एग्जाम होता तो तुम्हें याद करना होता। अब याद करने में दो बातें हैं, या तो याद है या नहीं है, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इस एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक नहीं है, इस एग्जामिनेशन में 4 चॉइसेस हैं, यानी आंसर तुम्हारे सामने है, ए, बी, सी, डी। महामनगा, हरकाबाई,
नूरजहां, none of these. आंसर तुम्हारे सामने है। अब ये तो सिंगल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इसमें भी डाउट होने का चांस कम है, यहां डाउट होने का चांस कम है। डाउट कहां पैदा होगा? जहां पे मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन दे देगा। कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अब अगर तुम्हारा मन अशांत है ना, a restless mind always brings nuisance thoughts. Sorry. अकेले तुम कमरे में कितना बोलते हो? अकेले कमरे में खड़े हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, अपने ही आपको सुपरस्टार माने बैठे हो। लेकिन जब 500 की भीड़ सामने बैठी है तो आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि तुम्हारा मन सामने आ जाता है कि लोग हंसने लगेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। यूपीएससी को बहुत अच्छी तरह पता है कि 10 लाख लोगों में से जो 5 लाख लोगों ने पढ़ाई की है, उसमें से 4.5 लाख लोग आज दिन भर पागल जैसी हरकतें करेंगे। एक बार पॉलिटी और देख लूं, 14, 15, 16, 17, 18, एक बार वाटर करंट्स देख लूं, आज दिन भर पागल जैसी हरकतें करेंगे। होना तो 10,000 लोगों का है ना, 4.5 लाख पागल, 5 लाख तो पहले ही बाहर है, वो आए हैं इन 4.5 लाखों को और परेशान करने। कल तो टोटल 10 लाख रहेंगे ना। 4.5 लाख आज पागल जैसी हरकत करेंगे दिन भर। पहली बात। दूसरा, रात में सोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन रेस्टलेस है। नहीं होगा तो, नहीं होगा तो, नहीं होगा तो, नहीं होगा तो। अब देखो, आज दिन भर पागल वाली हरकत की, पूरे दिन, रात भर सोए नहीं। मन डिस्टर्ब भी है, मन थका हुआ भी है। देखो, मन डिस्टर्ब भी है और मन टायर्ड भी है। और ये डिस्टर्ब और टायर्ड मन जब पेपर लेकर बैठेगा, क्या करेगा? 60 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 तो प्रीलिम्स के भगवान को भी नहीं आएगा। अब देखो, मन पागल भी है, डिस्टर्ब भी है, टायर्ड भी है। और इस परिस्थिति में उस पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को नहीं आते। देखो कैसे चक्रव्यूह सेट करता है एग्जामिनर, क्या क्या बातें उसे क्लियर होती हैं। इस एग्जामिनेशन में कोई पढ़ने की वजह से थोड़ी असफल होता है, और जितने असफल होते हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं। इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है, इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा फेल होते हैं। परसों मैं 29th रैंक के साथ बैठा हुआ था ललन टॉप पे, देखा होगा तुमने वीडियो। उसने कहा मैं 9 घंटे पढ़ता था, 9 आवर्स। मैंने कहा भैया एक बार और बोल दो जरा। मैंने कहा एक बार और जरा बोल दो भैया, एक बार और बोल दो। 29th रैंक। अब एक तो मन डिस्टर्ब है, एक मन टायर्ड है,
और उसमें ये 40 क्वेश्चन में से 5-6 टकरा गए, बस वो एक्यूट प्रेशर में चला गया। डॉक्टर क्या कहता है कि हिम्मत मत हारना, तुमको कुछ होने नहीं देंगे। कभी कभी ऑपरेशन में व्यक्ति खुद ही सिंक करने लगता है डर के मारे। तो पागलपन, टायर्डनेस और प्रेशर, ये 3 चीज आदमी को इस गेम से बाहर कर देती है। पागलपन, पागलपन, टायर्डनेस और प्रेशर। तो आज के दिन जो कल प्रीलिम्स दे रहे हैं, अब आप पढ़ नहीं सकते कुछ, प्रिपरेशन शब्द ओवर। आज कुछ ना प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आज तुम कुछ प्रिपेयर करने बैठे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। 4 ऑप्शन आएंगे तुम्हारे सामने, उसमें से राइट आंसर को खोजना है, याद नहीं करना, खोजना है, खोजना, ढूंढना। वो कौन ढूंढेगा? जिसका मन शांत है। गीता की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, वो तो सारी लाइनें अच्छी है, एक बहुत अच्छी है, जो अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा ही नहीं सकता। तुम ऑप्शनल लेने जाओ, ये टेंशन दे दे। अब तुम ऑप्शनल काउंटर पे खड़े हो, कोचिंग में एडमिशन ले रहे कि सोशियोलॉजी में लेना, भैया मेरा सोशियोलॉजी में एडमिशन कर दीजिए। बगल में कोई लड़का खड़ा, उसने कहा सोशियोलॉजी बहुत बुरा चल रहा है आजकल, और यहाँ तो वैसे भी अच्छा नहीं पढ़ाते। तुम पैसा लेके पीछे आ गए, नमस्ते भैया, हाँ हाँ, और सोशियोलॉजी क्यों ले रहे हो? नहीं भैया हमारी एक गांव की बहन है, वो उनका सोशियोलॉजी से हुआ था। हाँ तब हुआ था बहुत, यहाँ तो वैसे, यहाँ कहाँ फंसने जा रहे हो? जो अंदर जीत गया, अंदर द्वंद नहीं चल रहा, अंदर लड़ाई नहीं चल रही है, यही तो गीता का सार है। जितने काबिल लोग होंगे वो आज अंतर द्वंद का इतना शिकार होंगे। मेरी एक बेटी एग्जाम दे रही तो सुबह मेरी वाइफ ने उसको फोन किया कि शाम को तुमको कॉफी पिलाने ले चले। नहीं नहीं मम्मी आज नहीं जा पाएंगे, आज मुझे बहुत पढ़ना है। लो अब क्या पढ़ना, अब बैलेंस करना है। 24 घंटे 12 घंटे बैलेंस करना है और 8 घंटे साउंड स्लीप लेना है। और कल सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए, चश्मा वश्मा लगा के, शैम्पू और बॉडी लोशन वोशन, तो सबसे अच्छी टी शर्ट है, और बाकायदा आज जाके पूरा वो थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के, आज यही सब कराना है सबको। हबीब्स में जाना है, थ्रेडिंग कराना है, बाल सेट कराने हैं, पूरे बाल धुलवाने हैं 6,000 रुपये देके। कल इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हो यार। कुछ लोग सुबह उठेंगे, मंजन भी नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं धुलेंगे, भाग जाएंगे एग्जाम देने, गुटखा खा लेंगे। तो जितने भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो यहाँ क्लास में बैठे हैं और जो ऑनलाइन बैठे हैं, मैं सब लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर जीतना है तो ये जो अंदर की लड़ाई है इसको रोक दो। होती सबको है, अर्जुन को हो गई प्रीलिम से पहले। अर्जुन जब महाभारत का प्रीलिम्स देने गया उसको नहीं हुई कि इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब सामने खड़ा है, सबसे लड़ना है।
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, यही तो है। तब कृष्ण ने समझाया कि तेरा तैयार है पागल। तू बस टिक मार, तू चिंता मत कर, तू आंख बंद कर और टिक मार, तेरा हो चुका है। बोले युधिष्ठिर, अरे बोले युधिष्ठिर ना पास कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन को, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन के अलावा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पापा को बीपी है तो तुम सोचोगे तो ठीक हो जाएगी, बीपी तो दवा से ठीक होती है। बहन की शादी करनी है, तुम्हारे सोचने से ठीक हो जाएगी बहन की शादी। अरे जब बहुत मामला फंस जाएगा तो एक किडनी दान कर देना, हो जाएगी बहन की शादी। वो रास्ता वो है कि तुम्हारे सोचने से हो जाएगी। तो युद्ध एक स्ट्रैटेजी है जिसने आज का पूरा दिन पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों से बात करना, पॉजिटिव वीडियोस इतनी सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं पॉजिटिव। तो आज कोई प्रिपरेशन नहीं, आज कोई क्वेश्चनबाजी नहीं। तुम कल एग्जाम दे रहे हो? नहीं दे रहा। तुम दे रही हो, तुम्हारा भी पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स निकलने के बाद दो चीजें होती हैं। पहला, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि तुम 10 लाख लोगों में से 10,000 लोगों में आ जाते हो। तुम्हारी कंपटीशन आधी नहीं होती, आधी मतलब 5 लाख लोग बसते तो आधा, 10 लाख से सीधे 10,000, कंपटीशन खत्म। मेंस मतलब कंपटीशन खत्म। अब तो ये चीज इतना ज्यादा एंथुसियाज्म से भर देती है कि अब तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका सिर्फ पहला परिणाम यह है कि तुमको मेंस का टिकट दे दिया, मेंस का टिकट दे दिया, लेकिन दूसरा परिणाम यह है कि तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को, तो अब कोई प्रिपरेशन नहीं करना। अब कोई क्वेश्चन, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उससे कहना भैया आंसर बता दो जल्दी से, बस। सिर्फ उन लोगों से बात करनी है, बाकी सबसे करनी ही नहीं। पूरा अगला 20 घंटे का रूटीन बना लेना है, कितने बजे सोना है। फोन तो आज रात से यूज ही नहीं करना, स्विच ऑफ करके डाल दिया कहीं पे, छूना ही नहीं। कौन सी न्यूज तुम्हें डिस्टर्ब कर देगी तुम्हें पता नहीं है। बचना है। एंड ऑल दोज पीपल हु अटेन द पीस ऑफ माइंड विन ऑल द वॉर्स। जितने लोग मन की शांति को पा लेते हैं वो सारे युद्ध जीतते हैं, और जिनकी मन में शांति ही नहीं है उनका जीवन युद्ध से बदतर है। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके सिवा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।